दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे पहलू को आपके सामने लाएंगे जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। जब भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, बहुत स्वर्णिम युग था भारत के इतिहास का, और उनके प्रधानमंत्री थे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री, विद्वान, राज्य कार्य में निपुण, और देश के लिए उनका जो डेडिकेशन था वो बहुत बड़ा था। उनके समय में यूनान से एक वहाँ का राजदूत भारत आया जिनका नाम था मेगास्थनीज। वो अपने यूनान की सभ्यता और वहाँ की समृद्धि को लेकर बहुत मन में गर्व करता था, लेकिन उसने भारत में चाणक्य की विद्वता के किस्से बहुत सुने थे, तो उनसे मिलने के लिए वो बहुत उत्सुक था। जब वो भारत आया तो उसने आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए उनके निवास का पता जानना चाहा। लोगों ने मेगास्थनीज को ये बताया कि आचार्य चाणक्य जो हैं वो गंगा के किनारे रहते हैं, आप वहाँ जाके उनसे मिल सकते हैं। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री गंगा के किनारे रहता है और उसका जो वैभव होगा वो मेगास्थनीज की आंखों के सामने पता नहीं कैसे जीवंत हो उठा था। जब वो गंगा के किनारे पहुंचा तो उसने वहाँ पे कुछ थोड़ी झोपड़ियां देखी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों ने पता तो यही बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई राजभवन था ही नहीं। उसने लोगों से फिर पता किया। लोगों ने कहा कि महोदय, जिस झोपड़ी के आगे आप खड़े हैं ये प्रधानमंत्री चाणक्य की झोपड़ी है, आप अंदर चले जाएं और उनसे मिलें। मेगास्थनीज आश्चर्य में भरा हुआ उस झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर उसने देखा कि एक दिए की रोशनी में एक ब्राह्मण अधेड़ उम्र के जमीन पर चटाई पे बैठे हुए और उस रोशनी में कुछ लिख रहे हैं। उसने इधर उधर देखा और ये समझा कि ये चाणक्य के कोई ध्यान रखने वाले कोई हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि महोदय, मैं प्रधानमंत्री चाणक्य से मिलने के लिए आया। उस व्यक्ति ने सिर ऊपर उठाया, मेगास्थनीज की तरफ देखा और कहा कि हाँ हाँ, आप बताएं, आपको उनसे क्यों मिलना है। मेगास्थनीज को बड़ा बुरा लगा। उसने यही बात 2-3 बार दोहराई और उस व्यक्ति ने फिर वापस वही जवाब दिया कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, आप मुझे बताएं। मेगास्थनीज ने उनसे कहा कि नहीं, मैं उनसे ही मिलके बताऊंगा। तो जो व्यक्ति था उसने हंस के कहा कि महोदय, मैं ही चाणक्य हूँ, आप मुझे अपनी बात बता सकते हैं। मेगास्थनीज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतना साधारण व्यक्ति, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, और ऐसी सादी जिंदगी जी रहा है। मेगास्थनीज ने कहा, आपके व्यक्तिगत जीवन पर कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। वैसे मैं आपके जो राजकीय कार्य हैं, जो आप इस देश के लिए करते हैं, जो आपका प्रशासन है, उसके बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन के आया था, लेकिन मैं आपके व्यक्तिगत जीवन से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चाणक्य ने जो दिया जल रहा था उससे दूसरा दिया जलाया और पहले वाले दिए को बुझा दिया। मेगास्थनीज को समझ नहीं आया। उसने कहा कि महोदय, ये क्या, आप मुझे समझाएं। तो चाणक्य ने कहा कि जो दिया अभी जल रहा था वो राजकीय कोष से जल रहा था और मैं राजकीय कार्य कर रहा था, लेकिन चूंकि आप मेरे व्यक्तिगत जीवन से कुछ जानकारी चाहते हैं, जो मुझे राजा मेरा वेतन देते हैं, उससे मैंने ये दिया जलाया है। मेगास्थनीज ने जब ये सब बात पूछी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने अभी तक मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ। मेगास्थनीज ने कहा कि आर्य, मैं यूनान का राजदूत मेगास्थनीज हूँ। चाणक्य हंसे। उन्होंने कहा, महोदय, इस देश में जब से आपने प्रवेश किया तब से मैं आपके बारे में, आपके हर क्षण की खबर रखता हूँ। मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे थे चाणक्य। और उनकी सादगी के किस्से तो उस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए और उन्होंने उनके बारे में लिखा। चाणक्य का जो प्रशासन था वो बहुत कसा हुआ था। वो हर एक व्यक्ति का बहुत ध्यान रखते थे। राज्य में सब कुछ बहुत अच्छे तरह होता था। वहाँ के कारागृह खाली थे, अदालतों में कोई प्रकरण लंबित नहीं थे, प्रजा बहुत सुखी थी और बहुत साधन संपन्न थी। ऐसा था महामना चाणक्य का जीवन और उनका प्रशासन। इसी तरह के कुछ किस्से लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, इससे हमारे गौरवपूर्ण भारत का पता आपको चलता रहेगा। धन्यवाद।